हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की हमारी पौष मास की इस कथा श्रृंखला में। इस समय पवित्र पौष मास चल रहा है, जो कि भगवान श्री हरि और सूर्य नारायण देव को समर्पित मास बताया गया है। इस मास में प्रातः काल में उठकर स्नानित के अधिकार से सुबह कर सूर्य नारायण को आर्घ्य अर्पित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु का भी चिंतन मन से को पूजा की जाती है। इस मास में प्रातःकाल साधना का विशेष महत्व है और यह तपस्या मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति करवाने में अत्यंत सहायक बनती है। और इसलिए इस पौष मास ने प्रतिदिन प्रातःकाल में हम भगवान की इन सुंदर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार महाबुद्धिमान सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा नदी के अत्यंत पुण्यदायक तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में स्नान किया, देवताओं और पितरों को तर्पण किया और फिर शांचित से भगवान नारायण के मंगल में नाम का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। सोम शर्मा द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे और साथ ही भगवान का ध्यान करते थे। वे सदैव निश्चित होकर बैठने, सोने, चलने और सपन के समय में भी केवल भगवान श्री विष्णु का ही और ही दृष्टि रखते थे। 2:1 से उन्होंने काम और क्रोध का त्याग कर दिया। उनके साथ साथ पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती ऐसी उनकी साध्वी पत्नी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रही। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने उनके सामने आकर उन्हें भया दिखाया। भयंकर विष वाले काले स्याप उनके पास पहुंच जाते, सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भया उत्पन्न करते, कभी विचलित नहीं हुए। अब एक दिन क्या हुआ कि एक महाभयंकर सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आ गया। उसे देखकर सोम शर्मा ब्राह्मण भय से कांप उठे और भगवान श्री नारायण नरसिंह देव को याद करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पन्ना धारण किए हुए रहते हैं। कि कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को सुंदर तेज प्रकाश प्रदान करती है। श्री वचकाचिन्ह उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है। कपल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मुहर, मनोहर चटा स्वाभाविक प्रसन्नता और प्रतन में हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे थे। और इस प्रकार परम शोभ्यमान भगवान श्री हरि की सुंदर जाकी का सोमा शर्मा ने ध्यान किया और फिर वे मन ही मन भा, श्री कृष्ण आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भवन स्थित है, वे उन्हीं की शरण में आया हूँ। मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा, जो समस्त देवताओं महा का जो भय दानवों खलेश उठाने वाले भक्तों के आश्रय है, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप मने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान है, जो ब्रह्मा रूप से एक ऐदिविद्य है। उन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग और शोक का नाम ही नहीं, जो लौकिक आन से शून्य है। उन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और जो विश्वात्मा इस विश्व की सदैव ही रक्षा करते हैं। उन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं। उन भक्त भयारी भगवान नरसिंह की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में बड़ा हुआ विशाल काई गजराज जिनकी शरण में आया था और गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे। उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। और प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है, मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर उसकी शरण में हूँ। अत्यंत हे भगवान वायु मुझे सदैव आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दूसरा ये है ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का मुझे साक्षात्कार हो रहा है, मैं उनकी शरण में आया हूँ। ये हैं जो काल रूपधारी जीव यहाँ पर आकर मुझे भय देते हुए विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबके सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा उनकी शरण में हूँ।
इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तुति करते हुए सोन शर्मा ब्राह्मण ने भक्ति के बल से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। 1, 2, 3 उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर एक दिन भगवान श्री केश प्रकट हुए और मधुर वचनों में कहने लगे, हे इवित महाविद्वान सोन शर्मा, अब तुम पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। मैं वासुदेव हूँ, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। क्या इच्छा है तुम्हारी? श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विविध से सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने सामने देखा कि तो विश्व के स्वामी श्रोम भगवान श्री हरि सुंदर दिव्या रूप धारण करके उनके सामने खड़े थे। उनके शरीर की कह इसका कथन सुनकर द्विविध से सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने सामने देखा कि तो विश्व के स्वामी श्रोम भगवान श्री हरि सुंदर दिव्या रूप धारण करके उनके सामने खड़े थे। मेघ के समान थी, वे महान अभ्युदयशाली और हर प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनका श्री विग्रह दिव्या लक्षणों से संपन्न था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। पीतांबर वस्त्र 18 विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान थे। वे इस जगत और ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले थे। भगवान जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर उत्तर वर्षों शर्मा हर्ष से भर गए। 5 करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और लक्ष्मी देवी के साथ शोभा पाने वाले श्री भगवान को देखकर उन्होंने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको समान देने वाले लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे योगियों को स्वामी योगेंद्र, आपकी जय हो। हे यज्ञ के स्वामी हरे, आपकी जय हो। हे शिव रूप से यज्ञ विद्यावंशक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर, आपकी जय हो। यज्ञव्यापी परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं। हे कमल लोचन, आपकी नाभि से कमल का प्राण दूरभाव हुआ था, अतएव वन्ना नाव नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोपाल, हे शंख धारण करने वाले निर्मल चवरूप परमात्मा, हे चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर, व्यक्त रूपधारी आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं। हे विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। सुवर्ण आपका तेज है, आप विजयवीर हैं। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजों में हैं। आप द्वितीय पेज के विनाशक और पाप में तेज का अपहरण करने वाले हैं। आप गायों और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले हैं। आप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप हविष्य भोजी और हवे और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं। आप ही सवनहा रूप हैं। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं। हाथ में सरंग नामक धनुष धारण करने वाले आप पाप हारी को प्रणाम है। कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। सबके सब प्रकार के कलेशों का परण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशों को नमस्कार है। कृपा में आनंद में ईश्वर को नमस्कार है, जो दिव्या होने के साथ ही दिव्या रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वरा रूपधारी है, महाकश्यप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नृसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा है, प्रभु ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते हैं। रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ, कृपा मुझ पर दया कीजिए। सोम शर्मा ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य सत्या और इस पावन स्त्रोत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। और वह वरदान क्या था, यह हम जानेंगे हमारी इसी पोसमास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे याद से सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए,
नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। और अगर ये कथाएं आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो इसे दूसरे लोगों को भी साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।